आज हम बात करेंगे भारत की परमाणु नीति की और साथ में चर्चा करेंगे भारत के पहले परमाणु परीक्षण, दूसरे परमाणु परीक्षण और पाकिस्तान ने मतलब हमको झटका दिया था 1998 में। दूसरे परमाणु परीक्षण जब हम कर रहे थे 1998 में, उन्होंने भी 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। साथ में जानेंगे एनएसजी को और एनपीटी को। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि भारत एक परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र बन चुका है। तो परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र कैसे बना है उसकी बात करूंगा, या परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र होता क्या है। तो परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र बनने से पहले मैं बता देता हूं कि भारत अब जमीन से, हवा से और समुद्र से, यानी तीनों जगहों से, या जो तीन स्थल है वहां तीनों से परमाणु अटैक कर सकता है। कैसे? हवा से करेगा तो फाइटर जेट से करेंगे हम, ठीक है। जमीन यानी सतह से करेंगे तो हमारी जो टैंक है, मिसाइलें हैं, उनसे करेंगे। अगर समुद्र से करेंगे, समुद्र वाला इंपॉर्टेंट है, यानी जल से करेंगे, वो आप फिर बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि जो पनडुब्बी है, सबमरीन है, ठीक है, एक सागरिका मतलब मिसाइल तैनात की गई है, परमाणु मिसाइल है, वो कौन से मतलब सबमरीन या पनडुब्बी पर तैनात की गई है। तो वो आईएनएस अरिहंत नाम की एक पनडुब्बी है, उसके ऊपर सागरिका नाम की मिसाइल तैनात की गई है। जैसे ही वो सागरिका नाम की मिसाइल उस पर तैनात की गई पनडुब्बी पे, भारत एक परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र बन चुका है। अब परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र का मतलब है कि हम जमीन से परमाणु हमला कर सकते हैं, हवा से हम परमाणु हमला कर सकते हैं, ठीक है, जल से हम यानी समुद्र से भी अपनी पनडुब्बी के माध्यम से परमाणु अटैक किसी दुश्मन राष्ट्र पर कर सकते हैं। और जब आपके समुद्र से कौन सी पनडुब्बी से करेंगे? पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है, जो कि परमाणु इंजन पर आधारित है। यानी दो प्रकार की होती है, पहले भी बताया, एक होती है जो सबमरीन होती है पनडुब्बी, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है डीजल आधारित, एक होती है परमाणु ऊर्जा आधारित, ठीक है। जो समुद्र में एक बड़ा जहाज रहता है उसे हम पनडुब्बी बोलते हैं। जो कि परमाणु आधारित होती है वो 5 से 6 महीने के बाद समुद्र से बाहर आती है। लेकिन जो डीजल आधारित होती है वो लगभग, अनुमान बता रहा हूं कि 3 से 4 दिन या 5 दिन में बाहर आ जाती है, क्योंकि इसमें डीजल खत्म हो जाता है। लेकिन जो आईएनएस अरिहंत है वो परमाणु आधारित है, और उस पे हमने सागरिका नाम की मिसाइल तैनात की है, परमाणु मिसाइल, जिससे हम परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र बन चुके हैं। अब बात कर लेता हूं हमारे आज के टॉपिक या विषय जिसकी हम चर्चा करेंगे, भारत के परमाणु कार्यक्रम की। तो भारत ने, सभी को पता है कि पहला जो परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974 को किया था। लेकिन उससे पहले कि हम बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि भारत कभी, मतलब भारत ने यूएन में कहा था, या उन प्रथम राष्ट्रों में, यानी उन गिने चुने राष्ट्रों में शामिल था भारत भी, जिन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाना चाहिए, या परमाणु हथियारों के पक्षधर भारत कभी नहीं रहा था। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही, या वो कौन से मतलब हालात रहे जिनकी वजह से भारत ने भी परमाणु हथियारों की जो प्रतिस्पर्धा है इसमें भाग ले लिया, या भारत ने भी मजबूरी में अपनी सुरक्षा के नाते या अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया। तो हम उन स्थितियों को जानेंगे, ठीक है। ये तो सबको जग जाहिर है कि भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में 18 मई को किया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन उससे पहले की बैकग्राउंड की स्थिति की बात करते हैं। हमने जैसे ही हमें आजादी मिली, ठीक है, तो यूएन में मतलब हम गए, वहां पे हमने सबसे पहले यही कहा था कि हम परमाणु हथियारों का विरोध करते हैं, यानी पक्षधर नहीं थे। तो आप सोचोगे कि वैसी कौन सी परिस्थितियां होंगी कि हमने परमाणु परीक्षण किया। तो 1962 से हमने चाइना से युद्ध किया, और इसमें कोई संदेह नहीं है या ना कोई डाउट है कि हम चाइना से बहुत बुरी तरह से हारे थे 1962 में। 1964 में चाइना जो है वो अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लेता है। भारत, लाजमी बात है कि 62 में हम हार चुके हैं, हमारा दुश्मन राष्ट्र 64 में परमाणु परीक्षण कर चुका है। तो हमारे तो मतलब हाथ काम जो है वो कांपने ही वाले हैं कि दुश्मन राष्ट्र पहले से ताकतवर था और ताकतवर हो रहा है, इसलिए हमारी घबराहट या बेचैनी है वो और बढ़ती है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में तत्काल में 1964 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। भारत में राजनीतिक जो मतलब एक भूचाल था, भूचाल तो नहीं कह सकते हैं,
लेकिन मतलब वो स्थितियां थी वो नाजुक थी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो चुका था 1964 में। 62 की जो चाइना से वार थी, हार चुके थे। 64 में परीक्षण कर लिया चाइना ने, 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। तब तुरंत ही भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने चाइना को नीति को भांपते हुए भारत में जो परमाणु कार्यक्रम की नीति थी इसे लॉन्च कर दी। यानी जो मंजूरी थी परमाणु हथियारों के निर्माण की या परमाणु कार्यक्रम को, वो मंजूरी लाल बहादुर शास्त्री ने दे दी थी। लेकिन असल में इस पे कार्य या इस नीति को अमली जो जामा था वो पहनाने का कार्य किया इंदिरा गांधी की सरकार ने। यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भारत के पास तो मतलब परमाणु जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार से राष्ट्रों को प्रदान की जाती है। एक होती है नागरिक क्षेत्र में, एक होती है सैन्य क्षेत्र में। नागरिक क्षेत्र का मतलब है कि हम नागरिकों की सुख सुविधाओं के लिए, उनके जीवन को कल्याण के लिए, उनके बेहतर बनाने के लिए, जैसे बिजली के लिए हमें परमाणु ऊर्जा चाहिए। तो इसी प्रकार एक होती है सैन्य प्रकार की, यानी सेना के लिए हथियार बनाने के लिए। इसी प्रकार की परमाणु ऊर्जा नागरिक क्षेत्र के लिए हमने अमेरिका से एक समझौते के तहत ली थी। हमने महाराष्ट्र में तारापुर, मतलब हमारा जो संयंत्र है वहां पे अमेरिका से एक साइरस नाम का रिएक्टर लिया था बिजली निर्माण के लिए। उस उपकरण का प्रयोग हमने लिया तो बिजली निर्माण के लिए था अमेरिका से, लेकिन उस साइरस जो रिएक्टर था उसका प्रयोग हमने 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया था उसमें किया। यानी हमने अमेरिका से अगर कहा कि हम नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा को यूज में लेंगे, लेकिन हमने उसका प्रयोग सैन्य क्षेत्र में किया। जैसे ही हमने कहा 1974 में कि भाई ठीक है ये गुप्त कार्यक्रम था हमारा, लेकिन दुनिया को पता चला कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कर लिया है। दुनिया नाराज हुई, अमेरिका नाराज हुआ। अमेरिका ने कहा कि हमने तो आपको नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा दी थी, आपने इसका मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, आप पे तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यानी भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कारण ये बताया जाता है कि हम आपने मतलब नागरिक क्षेत्र के लिए जो ऊर्जा दी थी उसका प्रयोग आपने सैन्य क्षेत्र में किया है। भारत ने जो परमाणु वन था इसे पोखरण, राजस्थान में पोखरण जैसलमेर के पास में गांव है, वहां पे गांव है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो तो खातोलोई कैसा कुछ गांव है, वहां पे किया था। ठीक है, परमाणु परीक्षण भारत का। और हमने कहा था कि बुद्धा स्माइलिंग, यानी बुद्ध महाराज हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ लो दुनिया के विनाश के ऐसा कुछ कर रहे हैं, फिर भी बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं। हमें ये कोड नेम दिया था, यानी पोखरण फर्स्ट हो जाता है। अब दुनिया इससे नाराज होती है, दुनिया हम पे प्रतिबंध लगाती है, और 1974-75 में दुनिया एक ग्रुप लेके आती है एनएसजी। यानी एनएसजी एक भारत के संदर्भ में तो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, यानी एक संगठन बना रखा है आतंकवाद के विरोध में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत ने। लेकिन अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया में क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है एनएसजी। ठीक है, इसकी स्थापना 1974-75 में दुनिया कर देती है। दुनिया को डर था कि इसी प्रकार के जो मतलब राष्ट्र हैं वो परमाणु हथियारों के जो जखीरा है इसका निर्माण करेंगे और इसके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। तो दुनिया ने एनएसजी की स्थापना की 1974-75 में। क्या था एनएसजी? एनएसजी एक ऐसा समूह था कि अगर उसकी सदस्य मतलब कोई राष्ट्र ले लेता है तो नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा उसे हासिल होगी। अब भारत को भी नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता थी। अब भारत और आवश्यकता दुनिया में किन को मिलती है, मतलब परमाणु ऊर्जा जो एनएसजी का सदस्य होता है, यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का अगर कोई सदस्य है तो उसको मिलेगी परमाणु ऊर्जा। अब भारत इसका सदस्य नहीं है, इसके लिए पात्रता है या योग्यता है इस एनएसजी जो ग्रुप है इसके लिए कि एनपीटी पे हस्ताक्षर होने चाहिए। अब आप बोलोगे एनपीटी क्या है, तो एनपीटी एक संधि है, यानी परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु हथियार है उनको कम करने के लिए या उन्हें नष्ट करने के संदर्भ में दुनिया ने लगा कि भाई परमाणु हथियारों को जखीरा बढ़ रहा है, छोटे छोटे राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं भारत पाकिस्तान जैसे, इसलिए परमाणु अप्रसार संधि लेके आए। इस संधि के तहत 1 जनवरी 1967 के बाद में किसी ने परमाणु हथियार बनाए
उनके नष्ट होने चाहिए। यानी 1 जनवरी 1967 के बाद में जिन्होंने परमाणु हथियार बनाए हैं उनके परमाणु हथियार नहीं होंगे। यानी भारत ने कहा कि ये संधि है, ये भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि भारत ने तो 1974 में पहला प्रमुख परीक्षण किया है। तो इस संधि के अनुसार भारत का जो परमाणु परीक्षण है, पहला जो हथियारों का हमने किया था, इस संधि के अनुसार वो वैध नहीं है और भारत को परमाणु हथियार समाप्त करने चाहिए। लेकिन भारत का मानना है कि ये तो भेदभाव पे आधारित है। यानी 1 जनवरी 1967 से जिन्होंने पहले कर लिया उनके तो परमाणु हथियार हो गए, भारत का मानना है। लेकिन 1 जनवरी 1967 से जिन्होंने बाद में की हैं उनके हथियार नहीं है, वो केवल पटाखे हैं। समझो, यानी भारत ने कहा कि 1 जनवरी 1967 से जिन्होंने पहले कर लिया, ये एनपीटी ट्रीटी है, एक संधि है, उसकी बात कर रहा हूं। 1 जनवरी 1967 से जिन्होंने पहले कर लिया उनके तो परमाणु हथियार हैं। जिन्होंने बाद में किया है 1 जनवरी 1967 से, उनको नष्ट करने होंगे। यानी उनके परमाणु हथियार नहीं माने जाएंगे। ये संधि है। तो भारत ने क्या किया, इस संधि पे को कहा कि भाई ये तो भेदभाव पे आधारित है और हम इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यानी हमने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए इस ट्रीटी पे। और जैसे ही हमने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए, हम एनएसजी के सदस्य नहीं बने। यानी एनएसजी जो नागरिक क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा आपूर्तिकर्ता समूह है, उसके हम सदस्य नहीं बने। अब नागरिक क्षेत्र के लिए मतलब हमें परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हम कहां से लेंगे, क्योंकि एनएसजी को सदस्य नहीं है। लेकिन भारत की वैश्विक छवि अच्छी होने के नाते कह सकते हैं, या भारत ने अपनी इमेज बनाई है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र, जापान जैसे राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र भारत का समर्थन करते हैं एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन एनपीटी पे हमने हस्ताक्षर नहीं किए। उसमें हस्ताक्षर अगर हम करते हैं तो हमें हमारे परमाणु हथियारों को जो जखीरा है उसे नष्ट करना होगा। उसे अगर हम नष्ट करते हैं तब हम मतलब एनएसजी में शामिल होंगे। लेकिन हमने हस्ताक्षर किए नहीं और एनएसजी में हम शामिल नहीं हुए। लेकिन दुनिया के कुछ राष्ट्र, जैसे बता चुका हूं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चाहते हैं कि भारत एनएसजी में शामिल हो। लेकिन चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र नहीं चाहते कि भारत उसमें शामिल हो। अगर भारत उसमें शामिल हो तो भारत के लिए बेहतर होगा कि उन्हें परमाणु जो ऊर्जा है वो नागरिक क्षेत्र के लिए मिल पाएगी। वैश्विक दबाव था वो भारत पर बनता गया। यानी भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, ठीक है, दुनिया एनएसजी लाती है, एनपीटी जैसी ट्रीटी लाती है। यानी किन्हीं प्रकार की वैश्विक संधियों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था। भारत ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई और दूसरे परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और भारत ने दुनिया को या वैश्विक जगत को दूसरा झटका कब दिया? दूसरा झटका पोखरण 2 के माध्यम से 11 और 13 मई 1998 को दिया और नाम दिया पोखरण 2 और ऑपरेशन शक्ति। और दुनिया को हमने कहा कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना लिए। और इस बार हमने क्या किया है, परमाणु यानी एटम बम तो बनाया है। इस बार हमने एटम बम के साथ हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया है। हमने एटम बम के साथ हाइड्रोजन बम का भी निर्माण किया है। हमने दुनिया को कहा 1998 के परीक्षण के बाद में दुनिया हमारे विरोध में थी। विश्व का इकलौता राष्ट्र इजराइल हमारे फेवर में था, पक्ष में था। इसका कारण एक ये भी कह सकते हैं कि जो एनपीटी की ट्रीटी है, एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, उस पे कुछ गिने चुने राष्ट्र हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, जिनमें भारत है, पाकिस्तान है, साउथ सुडान है और इजराइल है। यानी इजराइल ने हमको सपोर्ट किया था पोखरण 2 के दौरान। विश्व जगत का हम पे दबाव बना। अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्रों ने कहा कि आप एटम के साथ हाइड्रोजन का परीक्षण कर ही नहीं सकते हो। वहां के कुछ वैज्ञानिक यानी रिसर्चर जो हैं वो यहाँ पे इंडिया में पधारे। उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, हमने ऐसा किया है। यानी वैश्विक जगत अब मान चुका था, ठीक है, कि भारत ने ऐसा परमाणु परीक्षण भी किया है। ये कार्यक्रम भी हमने राजस्थान के पोखरण में किया था, जैसलमेर के समीपवर्ती है मतलब इलाका वहां पे। लेकिन भारत ने परमाणु प्रथम और द्वितीय कर लिया, यानी भारत ने 2 झटके दुनिया को दे दिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी समय अब पाकिस्तान झटका देता है दुनिया को पहला।
यानी 1998 में हमारे कार्यक्रम के लगभग 17 दिन के भीतर पाकिस्तान 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लेता है। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर अब परमाणु जखीरा यानी परमाणु जो हथियारों की प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ा रहे हैं। यानी 1998 में पाकिस्तान ने भी दुनिया को झटका दे दिया। पाकिस्तान ने भी अपना मतलब परमाणु जो परीक्षण था वो कर लिया 1998 में। कोई चगाही नाम की जगह है, वहां पे पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत पर वैश्विक दबाव बना। भारत पर इसलिए दबाव बना कि भाई अब आप वैश्विक जो परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा है इसको बढ़ावा दे रहे हो। आपके पेरेलर यानी पाकिस्तान जैसा राष्ट्र है वो भी परमाणु हथियार का या परीक्षण कर चुका है। तो भारत ने अपनी परमाणु नीति पेश की। यानी वैश्विक दबाव को हमने कम करने के लिए हमने कहा NFU की नीति दी, यानी नो फर्स्ट यूज, यानी हम परमाणु हथियार का या हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हम कभी भी पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन शर्त रखी हमने अपनी परमाणु नीति में, अगर हम पे पहले परमाणु हमला होता है तो हमारी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक होगी कि दुश्मन राष्ट्र को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी पहले हम हमला करेंगे नहीं, परमाणु हमला, लेकिन अगर हम पे हमला होता है तो हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होगी वो इतनी भयंकर, खतरनाक या इतनी मतलब क्षति पहुंचाने वाली होगी कि दुश्मन राष्ट्र के लिए वह अस्वीकार्य होगी, उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, यानी उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये भारत की परमाणु नीति थी। ठीक है, ये पेश की। भारत ने यह भी कहा कि अगर हम पे रासायनिक हमला होता है, जैविक हमला होता है, तो हम उसका जवाब परमाणु हमले से मतलब देने का विकल्प रखेंगे। हम ऐसे किसी राष्ट्र पे परमाणु हमला नहीं करेंगे जो गैर परमाणु संपन्न है। ठीक है, यानी मिले जुले रूप को देखें तो विश्व को संतुष्ट करने के लिए या विश्व भी इस नीति को स्वीकार कर चुका था। यानी हम पहले हमला हम नहीं करेंगे, गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र उस पर हम करेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम पे होता है तो सामने जो दुश्मन पक्ष है उसको हम नस्ते नाबूद कर देंगे, यानी उसका नामो निशान मिटा देंगे, अस्वीकार्य शक्ति उसको क्षति पहुंचाएंगे। ठीक है, ये भारत ने परमाणु नीति रखी। हमने कहा कि अगर अभी राजनाथ सिंह जी का बयान आया था, उससे पहले मनोहर पर्रिकर जी का था, जब गोवा के वो मुख्यमंत्री थे, फिर भारत में दिल्ली में आके रक्षा मंत्री बने। उन्होंने कहा था कि उनकी व्यक्तिगत राय थी, उन्होंने कहा था कि इस नीति में बदलाव होना चाहिए जो हमारी परमाणु नीति है उसमें। लेकिन राजनाथ सिंह जी का पोखरण में एक बार समिट में वो गए थे, उन्होंने कहा था कि भारत की जो परंपरागत नीति है नो फर्स्ट यूज यानी NFU की नीति वो जारी रहेगी, लेकिन समय के अकॉर्डिंग यानी तत्कालीन परिस्थितियां बताएंगी कि हमें क्या निर्णय लेना है। दूसरी चीज, हमने दुनिया को कहा कि हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो नागरिक क्षेत्र के पास हैं। नागरिक क्षेत्र का क्या मतलब है? नागरिक क्षेत्र का मतलब है कि हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को बटन कहते हैं। परमाणु बटन भारत में प्रधानमंत्री को कहते हैं, यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, उसके जो प्रमुख होते हैं, जो राजनीतिक प्रमुख वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में अगर कहीं पे भी परमाणु हमला होता है, भारत में किसी भी क्षेत्र पर या सुरक्षा बलों पे कहीं पे भी, तो भारत उसका परमाणु जवाब देगा, हमला करेगा। तो उसको जो अनुमति मिलेगी, परमिशन मिलेगी, वो भारत में प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं वो सेना के पास हैं। इसलिए दुनिया को या भारत जैसे राष्ट्र को भी ये चिंता है कि पाकिस्तान और चाइना परमाणु हथियारों से संपन्न है, भारत भी संपन्न है, लेकिन परमाणु हथियारों से संपन्न होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम उन परमाणु हथियारों का संरक्षण या बचाव या उनको मतलब मेंटेनेंस कैसे रखते हैं। क्या वो किसी आतंकवादियों के हासिल ना हो जाए, यानी उनकी पहुंच परमाणु हथियारों तक आतंकवादियों को कहीं ना हो जाए, वो सुरक्षित होनी चाहिए। अगर उनसे कहीं विस्फोट होता है, यानी आप उनकी सुरक्षा कर पाते हो कि नहीं, तो एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा जो कि विश्व जगत के लिए बहुत भयानक होगा। यानी इस प्रकार की वैश्विक जो परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा है इसको रोका जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए। यह था भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत की परमाणु नीति, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, चाइना का परमाणु कार्यक्रम, NSG यानी
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि। भारत किस प्रकार से परमाणु त्रिशंकु राष्ट्र बन चुका है, यानी जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों से हम परमाणु अटैक करेंगे, हमारे दुश्मन को नस्ते नाबूद हम करेंगे। ये थी भारत की परमाणु नीति। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, अब बता देता हूं पहला परीक्षण 18 मई, ठीक है, 1974 को होता है। ठीक है, दूसरा कब होता है, इसे तो हम पोखरण फर्स्ट कहते हैं, पोखरण फर्स्ट। और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, यानी बुद्धा स्माइलिंग। ठीक है, बुद्ध जी मुस्कुरा रहे हैं, ये इसको पहले परमाणु परीक्षण को कहते हैं। दूसरा कब होता है, 11 मई और 13 मई 1998 को। ठीक है, इसी दौरान पाकिस्तान ने भी किया था 1998 में। ठीक है, एनएसजी क्या है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समय, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। लगभग 48 के समीप इसमें देश हैं, ठीक है, शामिल सदस्य हैं। अगर इसका शामिल सदस्य बनते हैं तो हमको परमाणु ऊर्जा नागरिक क्षेत्र के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये एनएसजी होगी। एक है एनपीटी की जो त्रुटि, एनपीटी परमाणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, 1 जनवरी 1967 के बाद परमाणु हथियार वैध नहीं है इसके अनुसार, यानी उन्हें नष्ट किए जाना चाहिए, ये संधि ये बोलती है। भारत इसे भेदभाव पर आधारित बताता है। ठीक है, ये परमाणु यानी अप्रसार संधि हो गई। ठीक है, और परमाणु नीति जो मैंने एक एक पॉइंट बताया है वो उसी के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इन्हें सबको यहाँ पे लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर शिद्दत से पढ़ते हो तो जो मैंने बताया है, पढ़ते समय पे मैंने बोला है, उन्हें लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।